मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको अल्लाह की विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ, पर यह बात अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन अल्लाह की विस्तृत जानकारी के पहले आपको अल्लाह को समझना होगा कि ये अल्लाह कौन सी चीज़ है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बतलाता हूँ। जैसे कोई हिस्ट्री का प्रोफेसर अपने कॉलेज में अपने ही सामने बहुत सारे स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ा रहा होता है, पर वो बुक से हिस्ट्री पढ़ा रहा होता है। अपने सारे स्टूडेंट को ये बात वो कभी नहीं बतलाता, ये बात वो प्रोफेसर कभी नहीं बतलाता कि मेरी कितनी पत्नियां हैं, मेरे घर में क्या क्या है, मेरे घर में कितनी बेटियां हैं, मेरे घर में कितने बेटे हैं, मेरे घर के अंदर कितने फूल के बागान हैं, मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे सोता हूँ, मुझे खाने में क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। ये प्रोफेसर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। हिस्ट्री का प्रोफेसर अपने कॉलेज के सारे स्टूडेंट के सामने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं देता और देगा भी नहीं। लेकिन प्रोफेसर की जो पत्नी होती है लेकिन प्रोफेसर की जो पत्नी होती है, उसकी पत्नी की जो बेस्ट फ्रेंड होती है, सारे हालात, सारी चीज़ों के बारे में जानती है। यहाँ तक के पर्व त्यौहार में उस प्रोफेसर की पत्नी की जो बेस्ट फ्रेंड है वो आती भी है, वहाँ खाना भी खाती है, घूम घूम कर घर के चारों तरफ मुआयना भी करती है। यहाँ तक के वो अपने सहेली से उसके निजी जीवनी के बारे में भी, उसके निजी ज़िंदगी के बारे में भी वो हर कुछ जानती है। ये जो अल्लाह है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरह से आपको ज़िंदगी गुजारनी है, ये सब कुछ बतलाता है और पिछली सारी हिस्ट्री को बतलाता है और पिछली सारी हिस्ट्रियों को बतलाता है। पर अल्लाह कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंसानों को ना तो आज तक दिया है और ना ही वो देना चाहता है। ये बात उसको पसंद नहीं है। शायद आपको ये मालूम नहीं है कि हर चीज़ का एक बेस्ट फ्रेंड होता है। एक लड़की है तो उसके पास भी बेस्ट फ्रेंड है, एक लड़का है तो उसके पास भी बेस्ट फ्रेंड होता है। तो इन ईश्वरों का भी कई बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह अपनी इन्फॉर्मेशन आपको खुद से कभी नहीं देगा, लेकिन अल्लाह का जो बेस्ट फ्रेंड है वो अल्लाह के बारे में सारी बातें बतलाता है। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये इस धरती पर, इस इंसानी सभ्यता में मेरी हर बात बतलाने के बाद यह एक घटना ही है जो आप इस बात को जानेंगे। अल्लाह की हर अंदरूनी चीज़ों को आप जानेंगे, इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानेंगे, अल्लाह की हरकतें क्या हैं वो जानेंगे, अल्लाह किन किन चीज़ों से खुश होता है ये जानेंगे, अल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया ये भी जानेंगे, अल्लाह का जन्म कैसे हुआ आप ये भी जानेंगे। अल्लाह के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। सवाल यहाँ ये उठता है कि अल्लाह के बारे में बतलाने वाला मैं कौन होता हूँ। आप कहेंगे कि अल्लाह के बारे में बतलाने वाले पाकिस्तान के अंदर में बड़े बड़े मौलवी और उलमा बैठे हुए हैं जो अल्लाह के बारे में बतलाते हैं। ये बात सही है। आपको अल्लाह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बतलाते हैं क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं है। ये हर बातें कुरान से बतलाते हैं। और कुरान में क्या है? कुरान में हिस्ट्री है, पुरानी बातें हैं, आदेश है, दंड का प्रावधान है, बहुत सारी बातें हैं कुरान शरीफ के अंदर में। और कुरान में अल्लाह सिर्फ अपने बारे में एक ही दो बात बतलाया है। तो इनके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ें थीं जो अद्भुत थीं, जिनमें से दो का नाम मैं आपको बतला रहा हूँ। अल-लात और बक्का और ला इला, और ला इला के बाद ही अल्लाह का जन्म हुआ है। पहली बातें ये कह रहा है
कि मैं निरंकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है, और दूसरी बार में ये कह रहा है कि मैं इंसानों के जैसा हूँ। इस बात से तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कैसे जानेंगे अल्लाह की कौन सी बात को आप सही मानेंगे? अब कई मुसलमान इन दोनों बातों को सही मान लेंगे, तो ये दो बातें अल्लाह के लिए कैसे सही हो सकती है? या तो अल्लाह निरंकार है, या तो फिर अल्लाह इंसानों के जैसा है। इन दोनों बातों का जिक्र कुरान में आता है। वैसी हालात में कुछ एम्बैरम कंडीशन के अंदर में अल्लाह की इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है, और अल्लाह से भी बड़ी अद्भुत चीज़ों के बारे में भी इंसानों को बतलाया जा सकता है। और ये काम इस धरती पर आपको कोई भी नहीं कर सकता मेरे सिवाय। दुनिया के जो भी मुसलमान हैं, चाहे उलमा हो या कारी हो या मौलवी हो, वो कुछ भी आपको बतलाएंगे, जो कुछ भी आपको बतलाएंगे आप देखेंगे, गौर कीजिएगा, वो घूम फिर कर फिर कुरान शरीफ के अंदर ही चले जाएंगे। वहीं से वो निकलते हैं और वहीं वो उनकी एंट्री लास्ट होती है। मतलब कुरान से ही निकल कर वो बतलाते हैं और कुरान के अंदर ही फिर वो चले जाते हैं। कुरान से हटकर उससे बाहर वो कुछ भी नहीं बतला सकते, क्योंकि उनके पास कोई जानकारी ही नहीं है। एक दायरा है कुरान शरीफ, उसी के अंदर, उसी दायरे के अंदर वो आपको हर चीज़ की जानकारी देंगे। लेकिन अल्लाह के बारे में, लेकिन अल्लाह एक विशाल आकृति वाला चीज़ है, एक जीवित चीज़ है। इसे सिर्फ़ और सिर्फ एक किताब में महदूद नहीं किया जा सकता। अल्लाह को किताब में सिर्फ बंद करके नहीं रखा जा सकता। अल्लाह की इतनी सारी बातें हैं, आप लिखते जाएंगे, किताब छापते जाएंगे। अल्लाह कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह चिल्ला कर कह रहा है कि मेरे सिवा कोई और दूसरा माबूद नहीं है। मतलब अल्लाह ये कह रहा है कि सिर्फ मैं ही ईश्वर हूँ और मेरे सिवा कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं ही हूँ और मेरे सिवा कोई और माबूद नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से कुछ दिन पहले की बात है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे घर के ठीक बगल में मेरा एक पड़ोसी है, उन्हें मैं भैया भैया कहता हूँ। उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। एक दिन मैं जब अपने घर से निकल रहा था, उनकी छोटी बच्ची आकर ठीक मेरे सामने कहने लगी कि भैया भैया मेरे घर में 2 बोरा चावल नहीं है। मैं बाइक से जा रहा था, मैं बाइक से उतर गया और मैं उसे बड़ी गौर से उस बच्ची को देखने लगा। मैं ये सोच रहा था कि ये बात खास करके आकर क्यों बोल रही है। इतनी ही देर में उसकी माँ निकली। मैंने उनसे कहा, भाभी देखिए ना, ये क्या कह रही है। ये कह रही है कि मेरे घर में 2 बोरा चावल नहीं है। तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि हाँ, हम लोग मना किए हैं कि किसी को मत बतलाना, लॉकडाउन का समय है। हाँ, हम ही लोगों ने मना किया है इसको कि किसी को भी मत बतलाना कि घर में 2 बोरा चावल आया है। तुम ही से नहीं, ये बहुत सारे लोगों से जाकर यही बात कहती है कि मेरे घर में 2 बोरा चावल नहीं है। तो मैंने भाभी से कहा कि भाभी, ये बात जो बोल रही है इसे तो सब लोग जान जाएंगे कि इसका मतलब इसके घर में 2 बोरा चावल है। ये तो जा कर इन्फॉर्मेशन दे रही है सबको कि मेरे घर में 2 बोरा चावल है। तो बात यही है मेरे प्यारे भाई और बहनों। अल्लाह कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, सर्वोपरि ईश्वर, और मेरे सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। और ये बात खास करके कह रहा है अल्लाह। तो फिर आपको सावधान हो जाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के सिवा और भी माबूद है, और भी ईश्वर हैं। ये बात अल्लाह खुद ही कह रहा है। एक होता तो अल्लाह को ये बात कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आपने जाना, अल्लाह की ये अंदरूनी पहली इन्फॉर्मेशन थी। अब अल्लाह की दूसरी इन्फॉर्मेशन आप सुनिए। अल्लाह एक जीवित अर्धशक्ति ईश्वर है। एक्चुअली में अल्लाह जो है, अल्लाह उज़्ज़ा है। जब आप अल्लाह उज़्ज़ा कहेंगे
तो फिर ये अल्लाह संपूर्ण ईश्वर हो जाएगा। मतलब ये अल्लाह अपने ही आधे अंग को देखना पसंद नहीं करता, उससे इसकी अदावत है, दुश्मनी है। और अल्लाह का जो अर्ध अंग है उसे उज़्ज़ा कहते हैं, UZZA, उज़्ज़ा। ये जो अल्लाह है, इसकी शक्ल, इसका चेहरा इंसानों जैसी है। ये बात आपको कुरान भी बतलाती है और ये सच है। अल्लाह कहता है मैं एक रोशनी हूँ, नूर हूँ, तो ये एक अलग बात हो गई। फिर अल्लाह कहता है मैं मनुष्य के जैसा हूँ, ये दूसरी बात हो गई। फिर अल्लाह कहता है मैं निरंकार हूँ, मतलब इसका फिर अल्लाह कहता है मैं निरंकार हूँ, मतलब मेरा कोई आकार नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रोशनी का भी आकार होता है, मनुष्य का भी आकार होता है, तो आप कौन सी बात मानेंगे? इन तीनों बातों में से अल्लाह की सिर्फ एक ही बात सही है, वो है कि अल्लाह इंसान के जैसा है। अल्लाह जो है ये निरंकार नहीं है। इस स्पेसिक दुनिया में, अंतरिक्ष की दुनिया में ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन एंड बिलियन ऑफ बिलियन ईश्वर हैं, पर यही एक अल्लाह ही एक ऐसा ईश्वर है, एक ऐसा गॉड है जो निरंकार नहीं है। मतलब अल्लाह जो है वो निरंकार नहीं है, वो साक्षात्कार है। हर इंसान अल्लाह को देख सकता है, बस यही एक ईश्वर है जिसे देखा जा सकता है। लेकिन इसके आधे अंग को आप देख सकते हैं, इसके आधे स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, इसके जो दूसरे आधे स्ट्रक्चर हैं इसे आप आंखों से नहीं देख सकते। तो चलिए आप आधे अल्लाह को देख रहे हैं, तो ये क्या कम बड़ी बात है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो अल्लाह है ये निरंकार नहीं, साक्षात्कार है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कहेंगे कि कैसे ये साक्षात्कार है, तो आप इस बात को तब जानेंगे जब अल्लाह की आप सारी बातें जान लेंगे, तो अंत भाग में आप जानेंगे। मतलब मुझे बतलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अल्लाह को जाकर देखने लगेंगे। हर एक इंसान, हर एक बच्चा, हर एक औरत, हर एक मर्द बड़ी ही आराम से अल्लाह को जाकर देखने लगेगा और घंटों घंटों देखेगा और सोचेगा कि इस बात की जानकारी इस इंसानी सभ्यता में मुझे नहीं थी। और जो लोग मारे जा चुके हैं जिनको अल्लाह पे विश्वास था, और जो लोग मर चुके हैं जिनको अल्लाह पे विश्वास था, वो हमेशा ही इस चीज़ को ढूंढते रहे कि पता नहीं अल्लाह का चेहरा कैसा है। जबकि उस वक्त में जो लोग जीवित थे, जो आज नहीं हैं इस दुनिया में, वो अपने ज़माने में उनको बड़ी ही तमन्ना थी कि काश के हम अल्लाह की सूरत को देख लेते हैं। और इसी तमन्ना के साथ वो मरे भी हैं कि शायद मुझे जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा, पर इसकी ज़रूरत नहीं। ये जो अल्लाह है ये पूरी तरह से साक्षात्कार है, ये निरंकार है ही नहीं। जब आप पूरी बातें सुनेंगे, हर वीडियो को देखेंगे, इसका पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 8वां भाग, 10वां भाग, और जब इसका अंतिम भाग आएगा, फिर आप समझ जाएंगे कि अल्लाह कहाँ पर है और कौन है, और आप किस तरह से उसे देखेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा।